नमस्कार, आपका स्वागत है। हम निर्देशांक ज्यामिति के सवाल कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम एक सवाल कर चुके हैं। दूसरे लेक्चर की बात करें, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, ये 4 बिंदु दिए हुए हैं, ये कह रहा है एक आयत के शीर्ष है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आयत किसे कहते हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और उसके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो आइए हम जाँच करते हैं ये आयत है या नहीं। तो आयत जाँच करने के लिए सबसे पहले मुझे इसकी चारों भुजाओं को आवश्यकता होगी, तो हम चारों भुजाएं दूरी के सूत्र से निकालते हैं। देखिए सबसे पहली भुजा अपन बात करते हैं AB। तो AB भुजा मुझे निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए हम बात कर रहे हैं, देखिए AB की बात कर रहे हैं, तो इसको मैंने मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। तो ये मान इस फॉर्मूले में भरी है। तो देखिए हम फॉर्मूले में भरते हैं। तो x2 कितना है, माइनस का 1, फिर देखिए x1 कितना है, माइनस का 2। तो देखिए आपके पास में क्या आ जाएगा, इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, माइनस को देखिए माइनस का 2 है, तो मैंने इसको माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस दूसरी बार क्या y2। तो y2 कितना है, देखिए आपके पास में 1 है माइनस, और वो कितना है देखिए आपके पास y1 कितना है, -1। तो ये -1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए ये जब भी माइनस आता है तो उसको कोष्टक में लिखिए ताकि आपकी माइनस की गलती नहीं होगी। तो देखिए आप इसकी बात करते हैं, तो AB बराबर कितना होता है वो देखते हैं अपन। तो ये आपके पास में -1 है और ये माइनस माइनस आपके पास +2 हो गया है और इसका होल स्क्वायर। ये आपके पास 1 और माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या होता है इधर, ये आपके पास में AB बराबर 2 के अंदर से 1 गया तो क्या बचा, तो 1 का स्क्वायर, और इधर देखेंगे 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो 2 का स्क्वायर। तो कितना होता है देखिए आपके पास में AB बराबर आपके पास 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, यानी कितना आ गया है, √5। यानी आपने भुजा AB निकाली तो आपके पास √5 आ चुका। इसी प्रकार भुजा BC निकालते हैं आप। तो सेकंड भुजा BC की बात करते हैं, तो फॉर्मूला वही लगेगा आपके पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 y1 का होल स्क्वायर। ये आपके लिए इस बार x1 हो जाएगा और ये y1, वो x2 y2 फॉर्मूले के अंदर मान भरिए में क्या आता है, देखिए आपके पास BC बराबर ये आपके पास आ जाएगा, x2 कितना है देखिए 5, तो ये आपके पास में 5 है और ये -1 है, जिसको इस प्रकार से लिखेंगे माइनस और -1 का होल स्क्वायर, ये इस प्रकार से लिखेंगे इसका होल स्क्वायर प्लस फिर क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए ये y2 कितना है -2, तो ये -2 और वो कितना है -1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, BC बराबर आपके पास आ जाएगा ये 5 और माइनस माइनस कितना हो गया +1 का होल स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा आपके पास -3 का होल स्क्वायर। इसके बाद अपन इधर देखते हैं तो देखिए क्या आ जाता है आपके पास, BC बराबर अपन बात जो कर रहे हैं, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 5 और 1 कितना हो गया 6, तो ये तो बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 6 का स्क्वायर, और इधर -3 यानी कितना हो गया है 3 -3 का स्क्वायर यानी 9। तो देखिए कितना होता है, BC का स्क्वायर बराबर कितना हुआ 36 + 9। तो 36 और 9 को जोड़िए, तो 36 और 9 को जोड़ते हैं तो आपके पास आता है 45। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × 5, तो 9 तो बाहर आके हो जाएगा 3 और 5 बार नहीं आएगा। तो अपने BC भुजा निकाल दी इस फॉर्मूले की सहायता से। तीसरी भुजा अपन निकालते हैं, CA बोले या इस बोले तो अपन इस भुजा को निकालते हैं, ये वाली भुजा CD। तो तीसरी भुजा CD को निकालते हैं, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा, इस बार में x1 y1 ये रहा और x2 y2 हो रहा। तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास में, तो ये लिखा 4 - 5 का होल स्क्वायर, फिर देखिए कितना है आपके पास में -4, फिर कितना देखिए माइनस और ये -2 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को अपन अप्लाई करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा आपके पास में, ये 4 के अंदर से 5 कितना आ जाएगा -1, तो ये -1, फिर कितना देखिए इधर -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना है प्लस का 2 होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा देखिए -1 का स्क्वायर +1 और इसका आ जाएगा -2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा देखिए, ये आपके पास 1 और वो आया 4, यानी कितना आया √5। ये क्या आया आपके पास में CD। तो तीसरी भुजा हमने CD निकाली तो √5 आई। चौथी भुजा निकालते हैं, चौथी भुजा आपके पास है AD। तो चौथी भुजा AD निकालते हैं, तो इस बार देखिए बस उपयोग में लेते हैं। तो
तो मैं इसको मानता हूँ x1 y1, इसको मानता हूँ x2 y2, तो सीधा इसका उपयोग करता हूँ। देखिए इधर, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस ये आपके पास में है -1, तो ये -1 और वो कितना है देखिए आपके पास -4 का होल स्क्वायर, तो ये -4 इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है, तो इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर देखो करो तो कितना आ गया AD, तो AD बराबर क्या आ गया, ये देखो कितना हो गया -6 और वो कितना हो जाएगा -1 प्लस का 4 का होल स्क्वायर, तो AD बराबर कितना आ चुका है देखिए आपके पास में -6 का मतलब आ गया 36 और ये आपके पास में आ गया है 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया देखिए आपके पास में, ये आपके पास में 36 है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो AD बराबर कितना आ गया है आपके पास में 45 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 5, 9 बार आगे हो जाएगा 2 और 5 ऐसा का ऐसा। हम देखते हैं कि सबसे पहले ये भी भुजा निकाली तो √5 आया, दूसरी भुजा निकाली BC, तो BC भुजा कितनी आई है 3 √5 आई है, तीसरी भुजा CD निकाली तो √5 आई है और चौथी भुजा जब निकाली तो चौथी भुजा AD आई है वो √3 5। तो हम देखते हैं कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर आ चुकी है, लेकिन हम डायरेक्ट इसको आयत नहीं कह सकते क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए हम इसके विकर्ण को जांच करेंगे। जब विकर्ण निकलेंगे उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज है या आयत है, तो इसके विकर्ण की जांच करेंगे। तो देखिए हम विकर्ण की जांच करेंगे तो इसके दो विकर्ण है, एक तो BD विकर्ण है और एक विकर्ण है AC। सबसे पहले अपन AC विकर्ण को निकालने की बात करते हैं, तो देखिए AC विकर्ण किस प्रकार से निकालोगे, कोई दूरी सूत्र से। तो देखिए ये आपके पास में A है और ये C है, ये x1 y1 ये x2 y2, तो इसका उपयोग उधर फॉर्मूले में करते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आपके पास है 5, तो माइनस का 2 है तो क्या आ जाएगा देखिए 5 -2 का होल स्क्वायर, फिर कितना है देखिए इधर आपके पास में है -2, तो ये लिखा -2 माइनस और कितना आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए आपके पास में, ये आपके पास में है 5, ये माइनस हो गया +2 का होल स्क्वायर और इधर आपके पास में ये होल स्क्वायर पूरे के ऊपर है, तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास में -2 माइनस क्या आ जाएगा +1 का होल स्क्वायर, तो कितना आया देखिए AC बराबर, इसका करो तो कितना आता है ये 7, तो 7 का स्क्वायर और फिर क्या था कितना -1 का स्क्वायर, तो हम स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर तो हो जाएगा 49 और 1 का हो जाएगा 1 ही होगा, यानी कितना आया √50। हमने जब AC निकाला तो AC यानी AC विकर्ण आया √50। अब दूसरा विकर्ण हम BD निकालते हैं, सेकंड विकर्ण की बात करते हैं, सेकंड विकर्ण इसका BD है, तो दूसरे विकर्ण की बात करते हैं, फॉर्मूला वही लगाएंगे BD विकर्ण, ये इसको मान लेता हूँ x1 y1, ये आपके पास में x2 y2 है, तो देखिए क्या हो जाएगा ये 4 और ये इसको इस प्रकार से लिखेंगे 4 और फिर माइनस फॉर्मूले का और 2 -4 आपके पास में है और इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर देखिए कि आपके पास में -4 और -1 का होल स्क्वायर, तो BD बराबर क्या आ जाएगा देखिए आपके पास में, ये आपके पास में है 4, ये माइनस प्लस हो चुका है और इसका होल स्क्वायर और इधर आपके पास में आ जाएगा देखिए कितना हो गया आपके पास में -5 का होल स्क्वायर, तो BD बराबर कितना आ गया देखिए ये आपके पास में आ गया 5 का स्क्वायर और ये भी 5 का -5 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 + 25 यानी कितना हो गया है BD बराबर 50। अब हम देखते हैं कि विकर्ण, ये विकर्ण भी आपके पास में √50 है, ये तो देखिए ये विकर्ण भी आपके पास में √50 है और ये विकर्ण भी √50 है, तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं आयत, इसको बात को लिखते हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, AB बराबर CD, AB बराबर CD, हमने दोनों भुजाएं निकाली तो अपने पास आई है √5, तो ये √5 दूसरी दोनों भुजाएं निकाली, एक भुजा BC है और दूसरी भुजा AB है, इन दोनों भुजाओं को निकाला तो ये 3 √5 आई है, ये दोनों भुजा है और ये दोनों क्या है भुजा है, तो ये आपके पास में दोनों भुजाएं आपके पास में आ चुकी है, ये दोनों भुजा है। और फिर देखिए विकर्ण की बात करते हैं तो पहला विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD, जब दोनों को निकाला है तो आपके पास में कितना आया है √50 आया है, ये विकर्ण है इसका। तो देखेंगे अपन कि आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, तो हम कहेंगे ये एक आयत के शीर्ष है, अतः दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष है, अतः दिए गए बिंदु
एक आयत के शीर्ष है। तो आपको बात समझ में आ गई है कि प्रश्न को आयत सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, विकर्ण बराबर होनी चाहिए। इसके स्थान पर यदि वर्ग होता तो चारों भुजाएं बराबर होती और दोनों विकर्ण भी बराबर होते, तथा इसके स्थान पर यदि समबाहु त्रिभुज होता तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती। अगर समद्विबाहु त्रिभुज होता तो उसकी दो भुजाएं बराबर होती। यदि समकोण त्रिभुज होता तो उसके कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता। इस प्रकार से हमें कोई भी आकृति दी जाती है तो हम दूरी के सूत्र से इसका उपयोग करके आसानी से हल कर सकते हैं। ये सवाल पिछले साल भी अपने आया था समचतुर्भुज के बारे में, 2019 का सवाल आ चुका है, तो इस बार भी आ सकता है। तो आप इस सवाल को ध्यान से देखिए। धन्यवाद। निर्देशांक ज्यामिति का हम एक और प्रश्न देखते हैं। y-x पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5,2 तथा 3,2 से समान दूरी पर स्थित है। ये कह रहा है y-x पर, तो y-x पर बिंदु क्या होता है, x निर्देशांक 0 होता है, हमें ये बात पता है। तो ये बिंदु मानना पड़ेगा, माना कि y-अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, y-अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक y-अक्ष पर 0, y है, 0, y है। अभी क्या कह रहा है, y-अक्ष पर जो भी बिंदु है उसका बिंदु एक तो दिया हुआ है -5, -2 और दूसरा बिंदु है 3,2 से समान दूरी है। इस बिंदु को नाम दे देता हूं P। ये आपके पास ये बिंदु है, ये बिंदु P है और इसका नाम हम देंगे 0, y। ये कह रहा है कि दूरियां बराबर है। ये आपको ये कह रहा है कि जितनी दूरी P है उतनी की उतनी दूरी P भी है। हम क्या करते हैं, P और P को पहले निकाल देते हैं। तो P दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, देखिए एक बार x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए हम बात कर रहे हैं P a की, तो P ये रहा और ये रहा आपके पास। किसी एक को अगर मान लेते हैं तो इसको मैंने मान लिया x1 y1 और वो x2 y2, या उसको मान लीजिए, किसी को मान लीजिए तो फर्क नहीं पड़ेगा। x1 y1 और x2 y2, देखिए क्या हो जाएगा, ये आपके पास x2 है, x2 कितना है -5 -x1 कितना आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितना आ जाएगा -2 और माइनस का y का होल स्क्वायर। ये आपके पास में आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, इधर P a और इधर आपके पास आ जाएगा 0 से कोई मतलब नहीं है, तो माइनस का क्या आ जाएगा पास -5 का होल स्क्वायर। और इधर देखिए इसमें से माइनस को बाहर निकाल देता हूं, माइनस को बाहर निकाल दिया तो आपके पास में क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस बाहर निकल गया और इसको निकालो प्लस हो गया। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 + y का होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस प्लस हो गया इसको निकाल, अब इसको हल कीजिए तो P a बराबर कितना है, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और इधर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा, ये फॉर्मूला लगाओगे इधर a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab। a का मान कितना आपके पास 2 और b का मान कितना y। इसको हल करेंगे तो देखो p a बराबर कितना है, ये 25 है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये प्लस का y स्क्वायर और ये कितना है प्लस का 4y। ये आपके पास में आ गया। फॉर्मूला व्यवस्थित करके लिखेंगे तो p a बराबर कितना आ गया, देखिए आपके पास में ये पहले लिख दिया मैंने y स्क्वायर प्लस 4y और ये कितना है, तो ये 29 आ चुका है आपके पास। इसी प्रकार से नेक्स्ट बात और करते हैं, ये हमने p a निकाला, इसी प्रकार p b निकाला है। तो देखिए p b निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, p b फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास x1 y1 है, x2 y2 है। आपको जरूरी नहीं आप ऐसा मानो, इसको x1 y1 मानोगे तो भी सही, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा, p b बराबर x2 क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास ये 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। इसको खोलना है तो होल स्क्वायर भी अगर माइनस आया तो कैसे खुलेगा, ये फॉर्मूला है क्या आपके पास, ये भी है a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो इसको खोलने की कोशिश करते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, p b बराबर आपके पास में
का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर और ये कितना 2 और 4 हो गया, ये y इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिखिए p बराबर कितना है देखिए y स्क्वायर माइनस 4y और 9 और 4 कितना हुआ 13। तो ये आपके पास p स्क्वायर आ गया है। अब प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न में कहा हुआ है, प्रश्नानुसार प्रश्न में ये कहा है कि समान दूरी है। समान दूरी का मतलब ये है कि PA और PB जो दोनों दूरियां है वो समान है। PA ये रहा और PB ये रहा। हमको दिखता है कि दोनों के ऊपर रूट है, इसलिए मैं दोनों का स्क्वायर करके लिखता हूँ, यानी PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो इसका रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो क्या होगा देखिए y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 और इसको हटने के बाद y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13। y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, ये देखिए क्या बचा 4y, ये माइनस का 4y इधर आके प्लस का 4y हो जाएगा और ये आपके पास 13 है और 29 उधर जाके माइनस का 29 हो जाएगा। तो देखिए 4y और कितना हुआ ये 8y और 9 के अंदर से 6 गया तो 3 के अंदर कितना है 6 और 2 के अंदर से 1 गया तो कितना आएगा देखिए आपके पास में 2 के अंदर से क्या था 1 बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का इसके आगे मैं इधर लिखता हूँ, देखिए में क्या हो जाएगा आपके पास y बराबर माइनस 16 बटा 8 यानी कितना है y बराबर माइनस का 2। तो देखिए अपने बिंदु ये था x के स्थान पर तो 0 था, y के स्थान पर कितना आ गया 2। हम लिखेंगे अतः y अक्ष पर स्थित y अक्ष पर स्थित उस बिंदु y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएगा 0, -2 है। ये अपना आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं क्या किया हमने। सबसे पहले क्या था y अक्ष पर, अगर x अक्ष होता तो इधर क्या आता x, 0 होता। तो आपको एक बात ये भी याद होनी चाहिए कि मैं इधर लिख देता हूँ नोट करके x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु, अगर x अक्ष पर बिंदु है तो आपको क्या करना है x, 0 मानना है और y अक्ष पर बिंदु है तो y अक्ष पर बिंदु है तो आपको क्या मानना पड़ेगा y अक्ष पर बिंदु है तो 0, y मानना है। इन दोनों बातों की ध्यान रखना। हमने ये बिंदु मान लिया, ये दोनों बिंदु दिए थे, पहले ये दूरी निकाली पूरे सूत्र से, दूसरी बार ये दूरी निकाली पूरे सूत्र से, इन दोनों का स्क्वायर किया जो कट गया और अपना लास्ट में ये आंसर आ गया। आपका स्वागत है। हम एक और प्रश्न देखते हैं निर्देशांक जानने का। देखिए क्या प्रश्न है। आठवां प्रश्न, बिंदुओं A दिया हुआ तो -2 और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है, जिस अनुपात में विभाजित करते हैं उसे ज्ञात कीजिए। मैं आपको अनुपात ज्ञात करना। देखिए प्रश्न क्या है, आप इसका कैसे करोगे। तो देखिए जो डायग्राम बनाते हैं इसका, तो ये आपके पास एक डायग्राम बनाते हैं। ये आपको बिंदु A है, ये आपके लिए बिंदु B है। A बिंदु के निर्देशांक आपके पास में है 2, -2, B बिंदु के निर्देशांक है 3, 7। एक रेखा है, ये भी रेखा और रेखा का समीकरण दिया हुआ है 2x + y - 2 = 0। ये किस अनुपात में काटा गया। हालांकि ये जो बिंदु है उसको मैं x, y दे देता हूँ, अनुपात मुझे पता नहीं है तो मैं इधर m1 m2 भी ले सकता हूँ, लेकिन इस बात में लैम्डा अनुपात 1 ले रहा हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ माना कि रेखा प्रॉपर्टी हुई रेखा 2x + y - 4 = 0, रेखाखंड AB को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है। यानी आपने ये अनुपात मान लिया कि लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है। देखिए आपको पता है कि ये फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और दूसरा आपके पास फॉर्मूला ये होता है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जगह से। अब देखिए ये जो पहले आपका x1 है, ये y1 है, ये आपके x है पहले से लिखे हुए हैं, ये m1 ये आपका और ये m2 है, ये आपके लिए x2 है और ये y2 है। हालांकि पर m1 और m2 मान के सवाल बहुत कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी ना, इसलिए अपने लैम्डा
1 को माना। देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले x के स्थान पर x निकालिए x, फिर देखिए m1 कितना आपने लैम्डा माना तो लैम्डा, x2 कितना है 3 तो ये लिखा 3 प्लस m2 के स्थान पर आपने क्या रखा 1 तो ये रखा 1 और x1 कितना है देखिए 2 तो ये 2 और क्या है m1 प्लस m2 ये कितना जाएगा लैम्डा प्लस 1। x बराबर क्या है देखिए या 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 ये आपके पास में x का मान आ गया है। अब इसी प्रकार से y का मान क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा कि y बराबर m1 कितना है लैम्डा, y2 कितना है 7 प्लस m2 है 1, m2 के स्थान पर आ जाएगा 1, y पर आपके पास में है -2 अपॉन कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 तो y बराबर आपके पास में आ जाएगा 7 लैम्डा प्लस -2 अपॉन m1 प्लस m2। ये x और y दोनों आ जाएंगे आपके पास। अब देखिए जो ये x y है ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है, ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिंदु है इस बिंदु का नाम दे देता हूं P, ये P बिंदु है रेखा पर स्थित है अतः P बिंदु के निर्देशांक इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। मैं इस बात को लिख देता हूं, इस बात को बिंदु P मैं लिख देता हूं, बिंदु P x, y रेखा पर स्थित है अतः यह रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। कैसे संतुष्ट करेगा देखिए समीकरण क्या है 2x प्लस y माइनस 4 बराबर 0। यानी आपको x के स्थान पर तो ये लिखना है और y के स्थान पर ये लिखना है। देखिए मैं लिखता हूं तो देखिए 2 और फिर x आपके पास में ये रहा 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 फिर प्लस y तो y ये रहा आपके पास में 7 लैम्डा माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये माइनस का उधर जाके हो गया है प्लस का हो। तो इस प्रकार से दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ रहा है देखिए दोनों के नीचे लैम्डा प्लस 1 है तो एलसीएम कितना आ जाएगा लैम्डा प्लस 1। इसका इससे गुणा करो तो कितना आ जाएगा 6 लैम्डा और इसका इससे गुणा किया तो 4। ये आपके पास आएगा 7 लैम्डा प्लस माइनस 2 और बराबर 4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए वज्र गुणा है, 1 का गुणा तो इधर होगा और इसका गुणा उससे होगा। तो देखिए क्या होता है 6 और 7 कितना हुआ 13 लैम्डा, ये निकला 13 लैम्डा। 4 के अंदर से 2 गया कितना बचा 2 तो प्लस का 2 और ये उधर गुणा करेगा लेकिन इसका गुणा इससे करना है तो देखिए क्या आ जाएगा 13 लैम्डा प्लस 2 और इसका गुणा इससे होगा तो 4 लैम्डा प्लस 4। अब क्या करेंगे लैम्डा वाले पद एक तरफ और दूसरे पद एक तरफ। देखिए इधर लैम्डा वाले पद एक तरफ लेते तो 4 लैम्डा और ये जितना जाएगा -2 लैम्डा और ये कितना हुआ 4 प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2। 13 के अंदर जो 4 गया तो कितना बचा 9 लैम्डा, ये 9 लैम्डा और उधर देखिए कितना आ जाएगा आपके पास में 2 तो इधर लैम्डा बराबर कितना आएगा 2 बटा 9। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मैं कह सकता हूं लैम्डा अनुपात 2:9। यानी कहने का मतलब ये हुआ ये रेखा इस रेखाखंड को 2:9 में विभाजित करते हैं। तो हम कह सकते हैं रेखा 2x प्लस y माइनस 4 बराबर 0 रेखाखंड AB को 2:9 में विभाजित करती है। रेखाखंड को 2:9 में विभाजित करती है, ये अपन बात कह सकते हैं। देखिए ये 2018 या 19 में ऐसा प्रश्न में आया था, ऐसा प्रश्न फिर से आपके मन में आ सकता है, आपको बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ। देखिए क्या बोला था बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखा इतने जिस अनुपात में